Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। This is your instructor निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 5A कंप्लीट सॉल्व कराने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको पूरा इंट्रोडक्शन कराया था एंड उम्मीद कर रहे हैं कि वो वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा। तो बच्चा देखो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज लगाने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन वीडियोस लेकर के आते हैं, तो आप ज़रूर देखा करें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे मैम पढ़ाएँ, चाहे सर पढ़ाएँ, कोई भी आपको पढ़ाएगा इस चैनल के अंदर तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी पहले इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो अच्छा, 5A एक्सरसाइज में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। 5A एक्सरसाइज को किस तरीके से करते हैं। पहला क्वेश्चन है x-3 x + 7 = 0। तो मैंने बोला था कि जब इस तरीके से टर्म आ जाए, एक वेरिएबल जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, तो आप कहोगे कि सर क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम पावर 2 आपने बताया था, यहाँ तो 1 ही आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने किया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करोगे तो जब x का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो x² आएगा, पावर 2 आया कि नहीं आया। हालांकि यहाँ पर वो करना ही नहीं है। क्या करना है बच्चा, तो एक बार आपको x-3 = 0 ले लेना है, एक बार आपको x + 7 = 0 ले लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब प्रोडक्ट हो तो क्या करते हैं, एक बार इसके इक्वल टू 0 लेते हैं, एक बार इसके इक्वल टू 0 लेते हैं। तो अब 3 उधर चला जाएगा बच्चा, तो माफ़ करिए x का वैल्यू आ गया +3 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया -7 एंड दैट विल बी आंसर। सॉरी, तो x कितना आ गया +3 और x कितना आ गया -7, ये आपका आंसर। सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, सेम करना है बच्चा। आपको समझ में आ गया होगा। आप कहोगे यस सर 3x + 4 = 0, 2x - 11 = 0। बच्चा मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप जब भी वीडियो लेक्चर देखा करो, असली सुपरस्टार वही होता है जो कॉपी पेन लेकर के बैठता है। बुक आपके सामने होना चाहिए, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। क्वेश्चन आपको मेरे साथ सॉल्व करने हैं। देखने में क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, ना होगा तो एक बार आप चेक कर लेना कि आप देखोगे कि बस सही था, ये तो बहुत इजी है। लेकिन जब करने के लिए बैठोगे तब समझ में आएगा नहीं यार, ये देखने में इजी था बट इजी उतना है नहीं, है ना। तो आप जब मेरे साथ में करोगे तो चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। चलो अब क्या करना है सर इस तरीके से क्वेश्चन में। अब आप कहोगे कि सर आइए एक काम करते हैं, ये 3x + 4 है, 4 को उधर भेज देते हैं। तो जब 4 को उधर भेजेंगे तो 3x = -4 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में उधर भेज दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई। आप कहोगे सर x की वैल्यू -4/3 आ गई। मैं बोला कि x की एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे सर, 2x - 11 = 0 लिख लो। 2x - 11 = 0। 11 उधर जाकर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन उधर जाकर के क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 11/2 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक -4/3 और एक 11/2। क्लियर हो रहा है। चलो देखो नेक्स्ट। अब x² = 4x दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, 4x को इधर लेते आओ तो आपका हो जाएगा x² प्लस में है, ये आपका कितना हो जाएगा -4x। भैया जब यहाँ से ये आ गया तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब लड्डू, यानी कि 0। अब x² - 4x, देखो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर माइनस का साइन है। तो x² और 4x इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर x कॉमन है, ले लो बाहर। x कॉमन कर लिया तो क्या गया, x - 4 = 0। तो आप देखो यहाँ पे एक x यहाँ पर इसके, आप देखो प्रोडक्ट में आ गया ना, तो ये वाला काम करेंगे तो क्या हो जाएगा सर x = 0 कर लेंगे। फिर क्या कर लेंगे सर x - 4 = 0 कर लेंगे। तो माइनस उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर +4। तो देखिए आपके बुक में x की दो वैल्यूज़ दी होंगी, पहला x का वैल्यू होगा 0 और दूसरा x का वैल्यू क्या होगा 4। होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो, अब जैसे 1/3x - 1 है तो इसको मैं x/3 - 1 कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/3 × x, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया /1, तो ये आपका हो गया x/3 हुआ ना। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिया, x/3 ही कर दिया है आपको समझाने के लिए। तो बहुत अच्छी तरीके से आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक। बहुत आराम से आप समझो, एक एक चीज़ आप समझते चलोगे और चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी मित्र, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो x/3 - 1 = क्योंकि प्रोडक्ट में है तो आपने क्या कर दिया, = 0 कर दिया। दूसरा लाइन यहाँ बना लो, x/2 + 7 = 0। -1 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x/3 = +1 हो गया। 7 को उधर ले करके जाइए तो आप कहोगे सर इधर प्लस में था तो उधर माइनस आ गया। 3 डिवाइड में उधर ले जाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x = 3 × 1 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, तो x का एक वैल्यू 3 आ गया। 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर -7 × 2। तो x कितना आ गया बच्चा, x -14 आ गया। तो आपके बुक में देखना x की दो वैल्यू दी होगी, पहला x का वैल्यू 3 और दूसरा x का वैल्यू -14।
बच्चा एज आई सेड इट इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट इज़ क्लियर। तो आपको भी धीरे धीरे फील होगा जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, एक एक्सरसाइज को दूसरा करोगे, दूसरे के बाद तीसरा करोगे, तीसरे के बाद चौथा करोगे, आपको समझ में आएगा यार ये तो बहुत ईजी था, मुझे टफ क्यों लगता था। अगर आपको भी टफ लगता था लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद ईजी लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो, और मेन बात कि आपके दोस्तों को भी ज़रूर बताना यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैथमेटिक्स किसी की वीकनेस रह जाए ना। चलो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये समझो कि ये 2 किस में है, आपको अगर डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में। यानी 2 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 0 से कर देंगे। और दुनिया के किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करो वो क्या हो जाएगा, 0। आप इनफाइनाइट का भी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। गॉट इट और नॉट, ठीक। तो 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 0। चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0 इंटू 2। तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि माइनस में है, प्रोडक्ट नहीं है, माइनस है, यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन कर लीजिए। क्या बचा सर, आप कहोगे सर x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। एक और x की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई मित्र, प्लस 5। तो आप कहोगे कि सर x की 2 वैल्यूज़ आ गई, पहला वैल्यू आ गया 0 और दूसरा वैल्यू क्या आ गया, प्लस 5 आ गया। समझ आया, है ना इजी। अब देखो आप 5th क्वेश्चन पर हो और मुश्किल से 5 से 6 मिनट का वीडियो बनाओगे या उससे भी कम का बनाओगे, तो कुल मिला जुला करके चीज़ें आप समझ रहे हो। अब देखो स्प्लिट द मिडिल टर्म्स वाला मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने क्या बताया था कि बच्चा आंख बंद करना, यहाँ जो लिखा है ये लिख देना, यहाँ जो लिखा है ये लिख देना। सच में आंख मत बंद कर देना भाई, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आंख बंद करने का मतलब ये होता है कि एकदम शांति से ये वाला यहाँ लिख दो, ये वाला यहाँ लिख दो, बस। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो किस टाइप का क्वेश्चन होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म, इसमें क्या करना होता है कि कोई 2 ऐसा नंबर बताइए जो कि c का, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है कितना है, 1 है। तो 10 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो कोई 2 ऐसा नंबर बताइए मेरे भाइयों जिसको प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए। कोई 2 ऐसा नंबर जिसको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाए, उन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, 2 नंबर ले लीजिए, एक माइनस 5x ले लीजिए, एक माइनस 2x ले लीजिए, प्लस 2x माफ़ करिएगा। तो माइनस 5x प्लस 2x कर लोगे तो 5 में से 2 गया, कितना आ गया, 3। बड़े डिजिट के सामने माइनस का साइन तो माइनस, और 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर लोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सॉल्व कर लो। फिर मैंने क्या बताया था, अगला स्टेप की 2 का पेयर बना लीजिए। तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो कितना आ गया, x माइनस 5 आ गया, प्लस यहाँ कितना कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो तो कितना आ जाएगा, x माइनस 5 आ गया। और मैंने आपको बताया कि जब ये वाला टर्म कॉमन हो गया मतलब आपका आंसर आ गया। तो क्या क्या वैल्यू आया, एक तो वैल्यू आ गया x माइनस 5, क्योंकि 2 बार दिया था तो एक बार लिखते हैं। दूसरा क्या आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कर देंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, आप कर देंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस 5। तो x का एक आंसर ये आ गया। दूसरा क्या है बच्चा, दूसरा है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से बच्चा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट और बाकी क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। टोटल 25 क्वेश्चन हैं, तो बहुत ईजी वे में सारी चीज़ों को हम खत्म करेंगे। चलिए फिलहाल इसको एरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं। सब स्प्लिट द मिडिल टर्म्स है। 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 है। क्या करना है आपको, तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट वाला एज इट इज़ लिख देना है, लास्ट वाला एज इट इज़ लिख देना। जो छेड़खानी करना है, छेड़खानी मतलब इसके साथ वो किससे साथ करना है, मिडिल टर्म से करना है। अब देखो x, अब क्या करना है सर आपको कि कोई 2 ऐसा नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर को जब प्लस या माइनस करें तो 1 आ जाए। आप कहोगे सर बस इतनी छोटी सी बात, 3x माइनस 2x कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 3x माइनस 2x कर लीजिए। तो 3 में से 2 गया 1, 3 2 जा 6। क्या कर लो, 2 का पेयर बना लीजिए। यहाँ x कॉमन कर लोगे कितना आ जाएगा, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कई बंधु हमारे कहेंगे कि सर यहाँ दोनों माइनस से प्लस कैसे आया। बच्चा जब आपने 2 कॉमन लिया तो 2 के साथ माइनस भी कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कॉमन आ गया, काम बन गया आपका। तो x प्लस 3 ये कितना आ गया सर, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर देना है,
x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और क्या कर देना है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मित्र, x की वैल्यू -3 आ गई। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई सर, यहाँ x की वैल्यू 2 आ गई एंड दैट इज़ योर आंसर। देखो यहाँ क्या करना है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तुरंत, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2, 5x इधर है, इधर लेते आइए तो -5x इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसको सही कर लो, तो सेट करने के लिए क्या कर दोगे 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखो कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे कि 5x को इधर लाने के बाद 5 का मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट से करेंगे। नहीं, कांस्टेंट टर्म जो होता है कांस्टेंट टर्म उसको एकदम लास्ट में लेकर के, तो कांस्टेंट टर्म आपका लास्ट में है तब इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 2, कोफिशिएंट कितना है 2। तो कोई दो ऐसा नंबर बताए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो 2x²। कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए और उसी को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 4 आ जाए। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, -4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस, बड़े डिजिट के सामने माइनस का साइन तो माइनस, तो 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। यहाँ से 2x कॉमन कर लीजिए, तो 2x आपने कॉमन किया तो बचा x माइनस 2। यहाँ पे -1 कॉमन करो, -1 कॉमन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया -2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ गया, काम बन गया आपका। तो क्या आ गया बच्चा आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया +2, पहला आंसर। दूसरा क्या है 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू +1 और x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा 1/2। तो दो आंसर आपका आ गया, एक 2 और एक 1/2। यहाँ तक अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पूरा देखने के बाद कमेंट ज़रूर करके बताना कि समझ में आया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, सबसे बड़ी बात ये बताना। चलो x का क्या कर देना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस 5x, ये 3 इधर लेता है, ये -3 इज इक्वल्स टू 0। 3 का मल्टीप्लाई किससे कर दो x² कोफिशिएंट से, तो 2 3 2 कितना आ गया 6। यानी कोई दो ऐसा नंबर बताए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं, ये नंबर लेकर के देखते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 2 जा 6 और 3 + 2 5। यहाँ पर कॉमन करिए, क्या कॉमन करेंगे बच्चा, x कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पर कितना कॉमन करोगे 1 कॉमन करोगे तो मामला फंस गया। क्यों फंस गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया, तो 1 कॉमन करोगे तो 2x माइनस 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको कॉमन लेना ही नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो मिडिल टर्म में आपने लिखा 3 + 2 ये आपको लिखना ही नहीं था। तो सर अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। क्या, तुरंत दिमाग लगाओ, 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 करके देख लेते हैं क्या पता आ जाए। 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। यहाँ क्या कॉमन कर लोगे, अब 2x कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा x प्लस 3 माइनस यहाँ पे 1 कॉमन कर लो तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो दोनों तरह से दिमाग आपको लगाना है, ये नहीं कि यार 3 और 2 करने पर नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगा ना, तुरंत दिमाग दूसरा लगाओ। अब कितना आ जाएगा, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा -3, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। दूसरा क्या है 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू +1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी कि दो आंसर आपका क्या आया, एक आया -3 और दूसरा वैल्यू कितना आया 1/2। समझ आ रही चीज़ें, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। 9th वाला क्वेश्चन, अब देखो 1 का मल्टीप्लाई 4 से करो 4, यानी कि कोई दो ऐसा नंबर बताए जिसको प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। और देखते हैं, तो 4x²। अच्छा, कोई दो ऐसा नंबर जिसको प्लस या माइनस करने पे 3 आया लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 4 आया, ऐसा कौन सा नंबर है। तो माइनस कर लेते हैं हम यहाँ पर 4x मान लेते हैं, -4x प्लस x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 में से 1 गया, कितना है 3, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, बड़े डिजिट के सामने माइनस का साइन है तो माइनस। यहाँ पर 4x कॉमन कर लोगे तो क्या बचा आपके पास x -1 बचा, प्लस 1 कॉमन कर लो क्या बचा, x -1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखो ये दोनों कॉमन हो गया, काम बन गया आपका, क्या हो जाएगा सर, तो x -1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +1 आ गई। दूसरा क्या है 4x + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू कितना आ गया -1। x की वैल्यू कितनी आ गई सर -1/4, यानी x की दो वैल्यूज़ आई, पहला 1 और दूसरा -1/4। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा कि 5 का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट से करो, तो x² कोफिशिएंट कितना है 6, तो 5 6 कितना आ गया 30।
कोई दो ऐसा नंबर लीजिए जिसको प्लस या माइनस करने पर बीच वाला आ जाए, यानी प्लस या माइनस करने पर -13 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए। देखो बच्चा, आप भी सोचिए, दिमाग लगा करके आप भी सोचिए कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको प्लस या माइनस करने पर 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए। तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि सर एक नंबर तो है, कौन सा नंबर है? तो सर -10x -3x + 5 = 0। और बच्चा मैं रिक्वेस्ट करूं आपसे, तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना तो ये मिडिल टर्म में माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, इस साइन का विशेष रूप से आप ध्यान देना। अगर मैं -10 + 3 कर दूंगा तो -7 आ जाएगा। अगर मैं +10 - 3 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? तो आपका +7 आ जाएगा। अगर मैं आपका +10 + 3 कर दूँ तो +13 आ जाएगा, जबकि आपको लाना क्या है? -13। यहाँ पर देखो क्या था? -3 था, तो मैंने -4 + 1 किया। यहाँ पर आपको क्या लाना था? यहाँ पर आपको 5x लाना था, तो मैंने प्लस और माइनस किया। ये ध्यान देना आप। अब यहाँ कॉमन करके देख लेते हैं। 6 और 10 दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। यहाँ x कॉमन कर लो तो कितना आ जाएगा बच्चा? 3x - 5 आ गया। यहाँ पर क्या कॉमन कर लो? यहाँ पर आप -1 कॉमन कर लीजिए। -1 क्यों कॉमन किया सर? इसलिए किया क्योंकि 3x आपका प्लस है, तो ये भी आपका क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। 5 माइनस है तो -1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 = 0। तो दो टर्म क्या आ गया आपका? एक आ गया 3x - 5 = 0, तो 3x + +5, x कितना आ गया बच्चा? तो 5/3 आ गया। दूसरे टर्म की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 2x - 1 = 0, 2x +1, x कितना आ गया मित्र? 1/2 आ गया, एंड दैट विल बी योर आंसर। देखो कितने इजीली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बस ये दिमाग लगाना आप। अब 12 का मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, बट कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। समझो चीज़ों को। मैथमेटिक्स में बार बार कहता हूँ, टफ होता ही नहीं है। मैथमेटिक्स या तो ईजी होता है या तो हलवा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जितनी चीज़ें आएंगी ना सब हलवा ही होंगी, ठीक? तो ये चीज़ आप ध्यान समझिएगा। अब देखो बहुत बच्चे कहते हैं सर मुझे आपका एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है, काटा पीटी खून खराबा। तो बच्चों इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर आपका डायलॉग सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक? चलो अब 12 का मल्टीप्लाई 3 से करो, कितना आ जाएगा? तो आपको सर 12 3 36। कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए। आपके दिमाग में तुरंत चलेगा सर 6 6 36, लेकिन 6 और 6 को प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा, माइनस कर दोगे 0 आ जाएगा। हमें क्या लाना है? 5 लाना है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर एक काम करते हैं, यहाँ पर आप लेके 3x² - 9x + 4x - 12 = 0। कैसे? तो सर -9 और +4 करेंगे तो -5 हो गया, 9 4 जा कितना हो गया? 36 हो गया। देखते हैं काम किया कि नहीं। 3 और 9 दोनों किसके टेबल में आता है? 3 में आता है। x कॉमन कर लो, यहाँ आपका आ गया x - 3, प्लस यहाँ पे 4 कॉमन कर लो, कितना आ गया? x - 3 = 0 आ गया आंसर, काम बन गया आपका। तो x - 3 = 0, माइनस उधर गया तो x +3 आ गया। ये आपका है 3x + 4 = 0, तो ये आपका हो जाएगा 3x -4, x कितना हो गया सर? -4/3 हो गया, एंड दैट इज योर आंसर। देखो बच्चा, अच्छा टीचर और अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो कि चीज़ों को बहुत इजी वे में डिलीवर करे और समझा दे और समझ में भी आ जाए। एक टीचर अगर मेहनत करता है तो वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसका स्टूडेंट मेहनत ना करें। एंड आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैं लाइव आऊँ चाहे मैं ऐसे उनसे नॉर्मली बातें करूँ, वो कमेंट्स करें। बहुत अच्छा लगता है कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और एक अच्छे स्टूडेंट का क्वालिटी होता है। तो अगर आप भी पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत से पढ़िए भैया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। और देखो कितने ईजी वे में समझ में आ रहा है ना। मैथमेटिक्स लगाने में जब आपको मज़ा आने लग जाए तब मैं समझूंगा मेरा प्रयास सार्थक है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते बोलते सर आपकी वीडियोस की वजह से मैं पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया, मुझे मैथमेटिक्स ईजी लगने लगा, मैथमेटिक्स मेरा वीक था, अब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। काफ़ी अच्छा लगता है सुनकर के सारी चीज़ें, है ना। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। फिलहाल चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चों, इस स्लाइड में हम आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो पहला है 2x² - 11x + 5 = 0। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो कोई दो ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 11 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और प्लस और माइनस करने पर 11 आ जाए? तो कोई है ऐसा नंबर? आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हम कर देंगे सर 2x² - 10x - x + 5 = 0। 2 और 10 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ क्या बचा? x - 5 प्लस
अब यहाँ पर देखो प्लस कॉमन करेंगे कि माइनस, तो आपको सर माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि आप -1 कॉमन करोगे तो x क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब कितना आ गया बच्चा, कॉमन आ गया ना, तो x - 5 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर +5 आ गई। यहाँ पर क्या है 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू +1 और x का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। इसका मतलब काम आपका बन गया। नेक्स्ट, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपने कॉमन लेना तो सीखा ही होगा, मैंने इतना आपको पढ़ाया है तो कॉमन लेने आपको आता होगा, मैं चीज़ मानता हूँ। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे x², इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो 6 2 = 12 अपॉन कितना आ गया बच्चा 2x आ गया, इधर आपका कितना आ गया 4, इसको इधर भेज देंगे तो आपका हो जाएगा x² + 12 इज इक्वल्स टू 4 2 = 8x, क्योंकि डिनोमिनेटर उधर जा करके क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। अब कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 12 है, पहले हम क्या लिखते हैं x², फिर क्या लिखते हैं x, यानी कि देखो हर जगह आप एक चीज़ नोटिस करना, x² फिर x की पावर 1 आया है, x² 1 x की पावर 1 आएगा, ये कांस्टेंट होता है। तो इसको इधर लेकर के आ जाओ, ये आपका हो जाएगा x² - 8x + 12 इज इक्वल्स टू 0। अब कोई दो ऐसा नंबर बताओ जिसको प्लस या माइनस करने पर 8 आ जाए और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, तो आप कहोगे सर ये करके देख लीजिए एक बार, -6x - 2x + 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे बच्चा तो x - 6 आ गया, यहाँ पर 2 कॉमन कर लोगे तो x - 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर आपका क्या बन गया x - 6 इज इक्वल टू 0। तो जब x - 6 इज इक्वल्स टू 0 बन गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। देखो x - 6 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा x - 2 इज इक्वल्स टू 0, x - 2 इज इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई +2, यानी x का एक वैल्यू 6 आ गया और x का दूसरा वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया आपका आंसर सिंपल। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देखो, इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 10x², इसका इसके साथ कर दो -1 होल अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। अब क्या कर दो 10x² - 1 x का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 3x हो जाएगा, इधर लेते आओ तो 10x² प्लस है तो इधर आकर के -3x - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे भाई कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए और उसी को मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, तो आप कहोगे सर इट इज़ वेरी सिंपल, 10x² - 5x + 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 5x कॉमन कर लेंगे सर, तो 5 2 ज़ा यहाँ पर बचेगा 2x - 1 + 1 कॉमन कर लो तो कितना आ गया 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या आ गया आपका एक टर्म आ गया 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू +1, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा 1/2 आ गया। सेकंड क्या है 5x + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 5x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा तो -1/5 हो गया एंड इट विल बी योर आंसर। तो अगर इजी लग रहा है मैथमेटिक्स, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है सॉल्व करते हुए, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा और कौन सा क्वेश्चन सबसे मज़ेदार लगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको भी उठा के तुरंत फेंक देते हैं। कैसे फेंकोगे देखो, x का मल्टीप्लाई 9 के साथ कर दो तो 9x² हो गया, +1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 1 ही आएगा, डिवाइड बाई x आ गया इज इक्वल्स टू 6। अब क्या कर दो बच्चा एज यूजुअल 9x² + 1 इज इक्वल्स टू 6x, इसको इधर लेते आइए तो 9x² - 6x + 1 इज इक्वल्स टू 0। कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए, तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, दो नंबर लीजिए ना, -3x - 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। नंबर लीजिए, फेंक के मारिए, इसको नंबर लीजिए और फेंक के मारिए। तो इस तरीके से करोगे, नंबर उठाओ फेंक के मारो, आंसर आ जाए। यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे 3x कॉमन करेंगे तो आपके पास बचेगा 3x - 1 माइनस यहाँ पे 1 कॉमन कर लोगे तो 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों कॉमन आ गया, सेम आ गया, मतलब काम बन गया। तो 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू +1, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चा 1/3 आ गया आंसर। इधर देखो, इधर भी सेम चीज़ है क्या, 3x - 1 इज इक्वल टू 0। हाँ सर सेम चीज़ है, तो सेम काम करो, 3x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा 1/3 एंड दैट्स इट। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए और बहुत धूमधाम से सॉल्व कर दिए हमने, और उम्मीद कर रहे बच्चा आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो 10 क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं, वो भी सॉल्व करके आपको बता दें। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। चल देखिए, यहाँ पर क्या करना है, x + 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो ये आपका हो जाएगा x × x + 2, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। 5 का मल्टीप्लाई 28 से कर दीजिए, होल अपॉन कितना हो जाएगा 5 × x + 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर 5 आ गया। चलो
सॉल्व करिए तो 5 ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस 2x प्लस 8 5 ज़ा 40 कैरी 4 5 ज़ा 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 140 ये कितना हो गया 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 140, इसको उस साइड भेज दीजिए तो 5 5 ज़ा 25x प्लस 5 इंटू 10 कितना हो गया मित्र 50 हो गया। अब क्या करिए इनको इधर खींच करके ला दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 2x प्लस 140 माइनस 50 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। अब क्योंकि जगह की पड़ रही है कमी तो मैं इन क्वेश्चन को कर देता हूँ इरेज, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। ठीक, एक एक क्वेश्चन आराम से आप समझिए, बट ये चीज़ याद रखना बच्चा कि क्वेश्चन नंबर 18 और ये जो क्वेश्चन नंबर 19 था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 और 19 एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको आप करिएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चा तो ये कितना हो गया, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 25 और 2 कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 23x 140 और ये कितना आ गया, आप कहोगे सर 90 इज इक्वल्स टू 0। अब कोई दो ऐसा नंबर बताए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 23 आ जाए। कोई दो ऐसा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए और प्लस और माइनस करने पर 23 आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर है यार? आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए। 18 5 ज़ा 90 होता है क्या? हाँ ठीक, तो क्या कर लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, अब क्या करो, कॉमन करिए, x कॉमन कर लोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 18 आ गया, माइनस 5 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 18 आ गया इज इक्वल्स टू 0। क्या आ गया सर, तो x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, प्लस 18 आ गई, तो पहला आंसर तो ये है। दूसरा क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी x का दो वैल्यू आया बच्चों, पहला आया 18 और दूसरा क्या आ गया 5। इनके क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई x से कर दोगे एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई x से कर दोगे एक्स स्क्वायर, चलो ब्रैकेट बना लेते हैं। दूसरा x माइनस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से कर दोगे तो क्या ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। इस x का मल्टीप्लाई इस x माइनस 1 से करो तो x इंटू एक्स माइनस 1 कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 कितना आ गया आपका 5/2 आ गया। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका कितना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2x कर लीजिए, अपॉन कर लीजिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, ये कितना आ गया आपका 5/2 आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, आपका कहोगे सर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको इस साइड ले करके जाइए और 2 को इधर लेते आइए। अच्छा रुको, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो आपको भाई। 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 2 का इन सब में मल्टीप्लाई कर लो। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा कर ही कर रहा हूँ ताकि जिनको एकदम नहीं समझ में आता है उनको भी समझ में आ जाए। इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। चलो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 5x। अब इसको इधर लेते आइए तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस आकर के इधर 5x हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, माइनस x स्क्वायर आ गया, माइनस 4x प्लस 5x कितना आ जाएगा, तो आप कह दोगे कि सर यहाँ पर प्लस x आ गया, प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस 0 होता नहीं तो आंसर 0 आ जाएगा। अब कोई दो ऐसा नंबर, चलो मैं इसको माइनस उधर भेज करके डायरेक्ट लिख देता हूँ इस तरीके से, माइनस उधर चला गया तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ गया। अब कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए, तो आप कहोगे सर ऐसा तो एक ही नंबर है, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन कर लीजिए सर, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन कर लीजिए सर, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आ गया आपका आंसर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1।
बस इस तरीके से यही आपको करना था। तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। जो क्वेश्चन समझ में ना आता हो उनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और क्वेश्चन को आप एक से ज़्यादा बार, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। इस बात की गारंटी मेरी है। फिलहाल चलिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और वो सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपके लिए इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ए और बी के टर्म में दे दिया है ना, बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। बहुत ध्यान समझिए। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो कि बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस ए का मल्टीप्लाई इनके साथ कर दीजिए, तो ए का मल्टीप्लाई आप इनके साथ करोगे तो कितना आ गया ए प्लस बी, होल अपॉन कितना हो गया बच्चा ए एक्स हो गया। ये कितना हो गया, बी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कितना हो गया ए बी प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर लेकर के आ जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इधर का माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। देखो प्लस बी स्क्वायर था, इधर आकर के माइनस बी स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी था, इधर आके माइनस ए बी होगा, और इधर का माइनस ए बी एज इट इज़। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए बी और ए बी को ऐड करोगे तो 2ab। माइनस कॉमन कर लेंगे बच्चा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 0। देखो फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब आपको एक फार्मूला पता है, एक फार्मूला आपको क्या पता है बच्चा, एक फार्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहोगे सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही फार्मूला यहाँ पर चिपका दो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, तो एक्स प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी कितना हो जाएगा एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। अब दो प्रोडक्ट आ गया एक्स का, तो चलो देखो दो प्रोडक्ट आ गया तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, उधर जाएगा तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। आप कहोगे सर हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल्स टू क्योंकि ये माइनस में है तो उधर जा करके क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी x की दो वैल्यूज़ आएंगी, x प्लस ए प्लस बी, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी, या उधर ले जाओगे सिंगल सिंगल करके तो x इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी, यही चीज़ आया। माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। x का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, x हो गया माइनस, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, तो ये क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो इन पूरे प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स होल अपॉन ये कितना हो जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्रॉस, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। इस एक्स से माइनस एक्स उड़ गया, माइनस कॉमन कर लेंगे तो आपके पास क्या बचा ए प्लस बी होल अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल अपॉन ए बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी उड़ गया, ए प्लस देखो जैसे यहाँ हमने कट किया था ना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा अगर कहाँ पर इक्वल का साइन है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा अगर इक्वल का साइन है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ क्या आया, तो ये माइनस ये ए बी तो माइनस ए बी, इधर क्या चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सही तरीके से कर माइनस ए बी को इधर लेते आओ तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन कर लेंगे, कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स कॉमन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स प्लस ए, प्लस यहाँ पे बी कॉमन कर लोगे तो क्या आ गया आपका एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। दो आंसर आ गया एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस ए, यहाँ पर क्या आ गया एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस बी आ गई, एंड दैट इज योर आंसर। तो माइनस ए माइनस बी आपका वैल्यू आ गया। तो बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट डालिए, क्वेश्चन नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट डालिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके सिर्फ 6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। आइए बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सेम जैसा आपने इससे पहले किया था वही करना है। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई उनके साथ कर दो तो x माइनस 2, ये माइनस के साथ बड़े बिग ब्रैकेट का साइन लगा दो, और ये आपका कितना आ गया -1 माइनस एक्स।
इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं सीख लो। x माइनस 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू एक्स माइनस 2। इधर क्या है बच्चा 17/4 को आप एज इट इज़ लिख दीजिए फिलहाल। तो अंदर मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे -2, माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो प्लस 2x होल अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 17/4। चलो अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ध्यान से देखना, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2x होल अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 17/4। एक्स स्क्वायर कितना हो गया बच्चा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा 0। अच्छा 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x और 2x माइनस 2x, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया 0 हो गया, ख़त्म हो गया इसकी कहानी। बचा क्या आपके पास में, आपके पास बचा +2 अपॉन क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4 ज़ा 8x स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 17x स्क्वायर माइनस 17 2 ज़ा 34x माफ़ करेगा 34x। इधर लेते आओ या इसको उस साइड लेके जाओ तो ये आपका हो जाएगा 17x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ये तो इधर ही है तो माइनस 34x प्लस 8 है उधर जा करके -8 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, तो ये आपका हो गया 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो, 9 8 से कितना होता है 72, यानी कि कोई ऐसा दो नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाए, उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करने पर 34 आ जाए। तो आप कहोगे सर सिंपल है 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 9x कॉमन कर लीजिए बच्चा तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन कर लो तो कितना आ गया x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। आ गया आपका आंसर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो एक आंसर कितना आ गया बच्चा x इज इक्वल्स टू 4, दूसरा 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 9x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया -2/9। ठीक, तो मतलब बस कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना। और माफ़ करिएगा, ये जो प्लस माइनस वाला साइन है, बस प्लस माइनस वाला साइन अगर आप सही करोगे तो दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो नहीं सकता। तो इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ध्यान की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से करेगा। इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपको हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस ये कितना हो जाएगा x माइनस 4 2x माइनस 5 होल अपॉन कितना हो गया बच्चा x माइनस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 25/3। इसका यूज़ देखो एकदम लास्ट में करेंगे, जब सब आ जाएगा तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करिए तो 2x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x फिर क्या कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो -5x और ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 होल अपॉन कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए तो होल अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 25/3। ठीक बच्चा, अब आगे देखो, इसको इस तरीके से करिए आगे कन्फ्यूजन ना हो। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो गया, तो आप कहोगे कि सर जी ये तो हमारा हो गया 4x स्क्वायर। ठीक, माइनस 6x माइनस 8x कितना हो गया, तो माइनस 14x माइनस 5x कितना हो गया सर माइनस 19x हो गया। कांस्टेंट क्या है बच्चा 20, तो यहाँ पर 20 लिख दो होल अपॉन एक्स स्क्वायर 3x 4x कितना हो जाएगा -7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, तो 25/3 हो जाएगा मित्र। अब आइए बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो 4x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 20 और ये इधर कितना हो जाएगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक सर, अब इसको सॉल्व करो तो 4 3 ज़ा कितना होगा 12x स्क्वायर माइनस 57x प्लस 60
इज इक्वल्स टू 25x² माइनस 175x प्लस 25 12 से कितना हो जाएगा, तो 25 6 7 50, ये आपका हो जाएगा 300 बच्चा। अब इसको इधर लेते आइए, बड़े वाले के पास छोटे वाले को लेकर के जाइए। तो 25x² ये प्लस है तो माइनस 12x² हो जाएगा, प्लस ये माइनस 175 है तो माइनस 175x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 57x हो जाएगा, प्लस 300 माइनस ये उधर जाएगा तो 60 इज इक्वल्स टू 0। ऐड कर लीजिए, 25 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 13x²। माइनस 175 में 57 जाएगा तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। फिर आपका 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो 11 यानी 118x प्लस 300 में से 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, 240 इज इक्वल्स टू 0। अब 240 का मल्टीप्लाई 13 से करो, बहुत लंबा चौड़ा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा। ये आपका हो जाएगा 13x² माइनस ये आपका हो जाएगा 78x और ये कितना हो जाएगा माइनस 40x प्लस 240 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, अगर आपको नहीं आ रहा तो क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप कॉमन ले सकते थे, लेकिन 13 के टेबल में देखना 118 आता है कि नहीं और 240 आता है कि नहीं आएगा तो क्या करना, 240 का मल्टीप्लाई 13 से कर लेना, उसका फैक्टर निकाल लेना, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चा तो यहाँ पर आपका 13x आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 13 के टेबल में 78 कितनी बार में आता है, तो 6 टाइम्स में आता है, माइनस 40 कॉमन कर लोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपका आ गया x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 6 आ गई। दूसरा क्या बच्चा, 13x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13x इज इक्वल्स टू 40, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, 13x इज इक्वल्स टू 40, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 40/13। ये इस तरीके से आपका आंसर हो गया। तो एक का आंसर आया आपका कितना बच्चा, 6, दूसरे का आ गया 40/13। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। बाकी की जो 4 क्वेश्चन बचे हैं बच्चा आइए उसको सॉल्व करते हैं और जल्दी से वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे, बट फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। देखो इसका मल्टीप्लाई कर दिए बच्चा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/6। दो तरीके से कर सकते हो, कैसा, पहला a² माइनस b², दूसरा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, काटा पिटी खून खराबा इसमें होगा। देखो ये हो जाएगा x² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2x माइनस के बाद क्या करना, ब्रैकेट में क्यों लगाना समझिएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक, होल अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको डायरेक्ट आप x² माइनस 1 लिख दो, क्योंकि x² माइनस 1², ये आपका कितना हो गया बच्चा, 5/6 हो गया। अब x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस x² माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 होल अपॉन x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5/6। प्लस x² से माइनस x² उड़ गया, ये कितना आ गया बच्चा, तो ये आपका आ गया 2x प्लस 2x 4x प्लस 1 से माइनस 1 उड़ गया अपॉन x² माइनस 1 और इधर क्या आ गया बच्चा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 6 24x इज इक्वल्स टू 5x² माइनस 5, इसको उधर लेकर के जाइए तो 5x² माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाए, 25 आ जाए और ऐड करने पर 24 आ जाए। तो कर लेते हैं, 5x² माइनस 25x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 5x कॉमन कर लो यहाँ पर बच्चा, तो क्या आ गया, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आंसर आपका धूमधाम से फेंक दिया, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। सेकंड की बात करें बच्चा तो 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 5x इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/5 एंड दैट इस तरीके से आपका x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 1/5। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चा, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें आपको एक चीज़ समझना है,
जो आप समझ लोगे तो इस टाइप का हर क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। देखो कोई दो ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाए, 2 2 जा 4 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। देखिए 2 √2 से कैंसिल आउट होकर 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए, उसी नंबर को प्लस या माइनस करो तो 3 आ जाए। तो अब मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान समझिए, √2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2√2 = 0। तो -4 + 1 कितना आया, -3 आया, और 4 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 4 ही आ जाएगा। आप कहोगे सर इसमें हम कॉमन कैसे लेंगे? तो बच्चा देखो यहाँ पर आप √2x कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा x माइनस 2√2, फिर प्लस यहाँ पर आप 1 कॉमन कर लोगे तो आ जाएगा x माइनस 2√2 = 0। अब आप कहोगे कि सर कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आया, ये कौन सा तरीका आपने किया है, थोड़ा सा मुझे भी बता दीजिए। तो बच्चा बहुत ध्यान से आप समझो, 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब √16 हुआ, क्योंकि 4 जो होता है वो आपके √16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। ठीक, यानी 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या हो गया, 4। 4 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 * 4, 2 * 8, 2 * 16। अब क्या करना है, जब यहाँ से बच्चा बहुत ध्यान से समझो, जब यहाँ से आपने √2 को कॉमन कर लिया, किसको कॉमन कर लिया, √2 को, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है √2 × √2 × √2 × √2। तो इसमें से जब एक √2 आपने बाहर निकालिया तो अंदर कितना बचा, अंदर बचा 2 × 2 × 2। लेकिन आपको पता है जब स्क्वायर बाहर निकलता है तो क्या बनता है, पेयर बन जाता है। पेयर बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो जब √2 आपने कॉमन कर लिया तो √2 × 2 क्या होगा, एक बार बाहर निकल गया और एक बार अंदर इस तरीके से आ गया, तो √2 का कितना आ गया, 2√2। आई बात समझ में? तो रूट का खेल बहुत ध्यान समझिएगा। 4 बार 2 था, एक बार हमने जब रूट को बाहर ले लिया तो कितना बचा, 2 × 2 × 2, क्योंकि कैसे 4 टाइम्स में था ना। फिर 2 का पेयर बना लो, 2 का पेयर बना लोगे तो एक बार बाहर निकल करके 2 आ जाएगा, अंदर क्या बचा, √2। तो इस तरीके से जब हमने 4 में से √2 को बाहर लिया तो हमारे पास में कितना बच गया, 2√2 बच गया। अब देखो x माइनस 2√2 = 0, तो x = 2√2, तो पहला आंसर कितना आ गया, 2√2। दूसरा √2x + 1 = 0, √2x = -1, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू, -1/√2, -1/√2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व। तो ये वाला टर्म बच्चा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सॉरी, बहुत बढ़िया से। तो चलिए फिर इसको इरेज करते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हुए, उन क्वेश्चंस को बता के फिर आपका एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे। वीडियो लेक्चर पसंद हो तो लाइक जरूर करेगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। चलो फिर इसको इरेज करते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए भाई, दुनिया का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन है, देख लीजिए आप भी कि कितना टफ है ये। देखो क्या है, पहले अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा ax² + a माइनस a²x माइनस x = 0। अब क्या कर लो, इसको इधर लेते आओ, इसको इधर लेते जाओ, तो ax² माइनस a²x + a माइनस x = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बच्चा इन दोनों में a और x कॉमन है। इसमें से a निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा, एक x बचा यहाँ पे, तो x माइनस a। यहाँ पर देखो क्या कॉमन करना है, यहाँ पर -1 कॉमन कर लो, -1 आप कॉमन कर लोगे तो x जो है प्लस हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, जो कि हमें नीड है। तो x माइनस a = क्या गया, 0। बस फेंक दिया आंसर तुरंत, x माइनस a = 0, x = कितना आ गया, a आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चा, ax माइनस 1 = 0, तो ax = +1 हो गया, x = कितना आ गया बच्चा, 1/a, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक a और दूसरा 1/a। इसको कर लेते हैं, कोई 2 ऐसा नंबर, देखो वो जो सॉल्यूशन सेट दिया है x सच दैट, इतना गुमराह करने के लिए, सिर्फ मिसगाइड करने के लिए, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है। कोई 2 ऐसा नंबर बताए जिसको प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर कितना, 35 आ जाए। तो बच्चा 7 5 × 35, 7 - 5 2 आ गया, -35 = 0। x कॉमन कर लोगे यहाँ से तो आपका आ जाएगा x - 7, + 5 कॉमन कर लेंगे बच्चा, तो x - 7 = 0। तो x + 5 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। दूसरा क्या है बच्चा, x - 7 = 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो x का सॉल्यूशन सेट क्या है, तो आप बताओगे सर -5 से लेकर के 7 तक, या -5 and 7।
तो इस तरीके से 50+ मिनट्स का वीडियो बना, बट आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कौन सा क्वेश्चन आपको टफेस्ट लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको ईजिएस्ट लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको हलवा लगा, सब बताना। चलिए फिर आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।